हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि क्या एक प्रैक्टिसिंग सीएस साइमल्टेनियसली ट्रेडमार्क एजेंट का काम भी कर सकता है या फिर नहीं। दोस्तों ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है क्योंकि मेरे पास भी ये जो लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी बहुत सारे लोगों ने मेरे पास भी ये भेजा था कि जयविंदर जी ये देखो कि सर ये देखो अब ट्रेड जो प्रैक्टिसिंग सीएस है वो ट्रेडमार्क एजेंट का काम नहीं कर सकते हैं। अगर वो ट्रेडमार्क एजेंट का काम करना भी चाहते हैं तो उनको अपना सीओपी जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो सरेंडर करना होगा आईसीएसआई को और उसका एक एफिडेविट ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को देना होगा। तो पूरी मतलब जो वो है फैटर्निटी है उसमें एक वो मच गई है कि यार क्या करें, ऐसा तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। अब ट्रेडमार्क एजेंट के चक्कर में वो अपना सीओपी तो सरेंडर करेंगे नहीं और हम ट्रेडमार्क एजेंट को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी काम ऑलरेडी चल रहे हैं और काफ़ी लोग न्यू आ रहे हैं प्रैक्टिस में। फिर वो देखते हैं कि यार हमारे काफ़ी सारे स्कोप हों जिससे कि हम थोड़ा थोड़ा जो रेवेन्यू है हर जगह से अपना लाते रहें, कुछ ट्रेडमार्क एजेंट से, कुछ अपना आईएसओ कंसल्टेंट से, कुछ अपना जीएसटी इनकम टैक्स का छोटा मोटा काम करके भी, कुछ कंपनी जब से, कुछ आरबीआई से, कुछ सेबी से। तो प्रैक्टिस किसी एक फील्ड में स्टार्टिंग में तो खास करके आप नहीं कर सकते हैं। आपको दोस्तों थोड़ा थोड़ा काम हर फील्ड का आता है और वो आप करते भी हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इसमें क्या होगा, क्या आप कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, तो विद रीजन हम विद लीगल प्रोविजन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एक लेटर आया है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का ओरिजिनल है? जी हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल है। क्या सर ये ट्रेडमार्क आईपी इंडिया की वेबसाइट पर लॉन्च है, आईपी इंडिया की वेबसाइट पर सर्कुलेटेड है? जी नहीं, ये आईपी इंडिया की वेबसाइट पर सर्कुलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो लेटर है ये कोई सर्कुलर या कोई नोटिफिकेशन या कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ना ही किसी का कोई अमेंडमेंट है। ये दोस्तों किसी पर्सन ने टीएमजी फॉर्म फाइल करके ट्रेडमार्क एजेंट के लिए अप्लाई किया था और मिनिस्ट्री ने उसको ट्रेडमार्क एजेंट का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उन्होंने ये लेटर तब इश्यू किया था, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई सर्कुलर वगैरह नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर केस में मिनिस्ट्री ने यानी कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने ये लेटर इश्यू किया। इसमें ये बोला गया, इसमें सिर्फ एक बात बोली है उन्होंने उन्होंने ये बोली है कि दिस इज इन रेफरेंस टू योर रिक्वेस्ट ऑन फॉर्म टीएमजी डेटेड इतना रिसीव्ड इन दिस ऑफिस फॉर रजिस्ट्रेशन एज ट्रेडमार्क एजेंट। ये कह रहे हैं कि हमें आपकी एप्लीकेशन टीएमजी फॉर्म में प्राप्त हुई थी और उसमें आपने बोला था कि मुझे ट्रेडमार्क एजेंट बनना है ऑन द बेसिस ऑफ कि मैं एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ। फिर उन्होंने आगे बोला कि ये ऑब्जर्व किया है कि जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है 1980 डज नॉट एक्ट मतलब डज नॉट लिस्ट ट्रेडमार्क एक्ट 1999 फॉर साइमल्टेनियसली प्रैक्टिसिंग बिफोर द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने ये बोला कि जो आपका वाला एक्ट है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 उसमें जो प्रैक्टिस के एरिया बताए गए हैं कि आप कंपनी एक्ट में कर सकते हैं, आप फेमा में कर सकते हैं, आप सेबी में कर सकते हैं। ठीक है, उसमें उनका कहने का मतलब कि उसमें ट्रेडमार्क एक्ट 1999 नहीं है। उसके बेस पर आप जो है साथ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप प्रैक्टिसिंग सीएस का काम कर रहे हैं तो आप ट्रेडमार्क एजेंट का साथ में नहीं कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडमार्क एजेंट का काम करना चाहते हैं तो सीओपी आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है। ये पहली पैराग्राफ ही ये है। उसके बाद इन्होंने सेकंड पैराग्राफ में बोला है कि इन व्यू ऑफ द एबव के अकॉर्डिंग मैं ये कहता हूँ कि आप जो है एक एफिडेविट हमें बनवा करके दीजिए कि आप ट्रेडमार्क एजेंट बनने के बाद में सीओपी अपना सरेंडर कर दोगे और वो सर्टिफिकेट उस एफिडेविट को हम लोग यानी कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आपके इंस्टीट्यूट आईसीएसआई को सबमिट करेंगे कि सर आपके इस मेंबर ने ऐसा ऐसा लिख करके दिया है कि अब ये एज ए प्रैक्टिसिंग सीएस काम नहीं करेंगे, अब ये ओनली ट्रेडमार्क एजेंट काम करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों इशू हुआ था, मतलब इस पे डेट है 5 मई 23 का और ये इशू किया है डॉक्टर पवन कुमार पांडे, डेप्यूटी रजिस्ट्रार है ट्रेडमार्क एजेंट के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के। ठीक है, अब इसका तर्क हम समझते हैं। ये कह रहे हैं कि आपके जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है 1980 उसमें ट्रेडमार्क एक्ट को लिस्ट नहीं किया गया है साथ में प्रैक्टिस करने के लिए। क्या ये बात सही है या नहीं? इसको दोस्तों साबित करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में। अब कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में ये बात कहाँ लिखी हुई है ये हम देखते हैं। आइए दोस्तों, मैंने एक पीडीएफ रेडी की है, ये देखिए। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एज ट्रेडमार्क एजेंट एज पर लेटर सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया फॉर ट्रेडमार्क फ्रॉम ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, जो हमने अभी रीड किया है उसी लेटर की बात करेंगे। उसके अकॉर्डिंग ए प्रैक्टिसिंग सीएस कैन नॉट एक्ट साइमल्टेनियसली एज ट्रेडमार्क एजेंट, साथ में नहीं कर सकते हैं। हमने लेटर अभी देख लिया है। अब आगे चलते हैं। अब भैया लॉ की बात करते हैं कि ट्रेडमार्क एजेंट के रिगार्डिंग लॉ क्या कहता है, क्या लॉ हमें अलाउ करता है या फिर नहीं, देख लेते हैं। तो एज पर ट्रेडमार्क रूल 2017 के अकॉर्डिंग
एजेंट मीन्स ए पर्सन ऑथोराइज्ड टू एक्ट एज सच अंडर सेक्शन 145 ऑफ द एक्ट, यानी कि ट्रेडमार्क एक्ट की सेक्शन 145 के अकॉर्डिंग। और उसमें रूल्स को डिफाइन किया गया है कि एज पर रूल 144 ऑफ ट्रेडमार्क रूल्स 2017 स्टेट्स अबाउट क्वालिफिकेशन फॉर ट्रेडमार्क एजेंट, यानी कि रूल 144 ऑफ ट्रेडमार्क रूल में क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क एजेंट की बताई गई हैं। तो हम आ जाते हैं रूल 144 में। अब रूल 144 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 145 ए पर्सन शैल बी क्वालिफाइड टू बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क एजेंट। क्या क्या कंडीशन है? ये कह रहा है कि अगर वो इंडियन सिटीजन है, उसकी एज जो है 21 ईयर और अबव होनी चाहिए, इज ए ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया और पोजेस एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एंड हैज पास्ड, ये कह रहा है ना, हैज पास्ड एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 148। ये कह रहा है कि या तो वो ग्रेजुएट हो या फिर उसने कोई सिमिलर क्वालिफिकेशन हासिल की हुई हो, जैसे कि वो बीबीए हो या किसी यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट के अकॉर्डिंग डिग्री हो वो हो, और एंड यहाँ पे लिखा है और उसने ट्रेडमार्क एजेंट का एग्जाम पास कर लिया हो दोस्तों। और यहाँ पर बोला है इज एन एडवोकेट विद इन द मीनिंग ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 और इज ए मेंबर ऑफ आईसीएसआई, यानी कि दोस्तों या तो वो एडवोकेट हो या फिर आईसीएसआई का मेंबर हो, तो उसको एग्जाम देने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ लोगों का यह क्वेश्चन होता है, कहते हैं कि सर मैंने एलएलबी कर ली और डायरेक्टली क्या मैं ट्रेडमार्क एजेंट बन सकता हूँ? आंसर इज नो। आपको एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों एडवोकेट होना पड़ेगा, क्योंकि ओनली एलएलबी कंप्लीट करने के बाद यू आर ए लॉयर बट यू आर नॉट ए एडवोकेट, तो आप ट्रेडमार्क एजेंट यहाँ पर नहीं बन सकते हैं। आपको एडवोकेट एक्ट में रजिस्टर कराना पड़ेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर कराना पड़ेगा या बार काउंसिल ऑफ किसी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में, उसके बाद आप ट्रेडमार्क एजेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एग्जाम। वैसे ही मेंबर की भी बात की गई है। अब इन्होंने यहाँ पर पूरा क्लियर नहीं लिखा है, ओनली मेंबर लिख दिया, लेकिन दोस्तों ओनली प्रैक्टिसिंग मेंबर कैन वर्क एज ए ट्रेडमार्क एजेंट। ठीक है, तो ये तो भैया। और फोर्थ पॉइंट में बोला कि वो एक फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, यानी कि वो पागल या दिवालिया वगैरह इस टाइप का नहीं होना चाहिए। तो 4 कंडीशन है, वो इंडियन सिटीजन हो, उनकी एज जो है 21 ईयर या उससे ज़्यादा हो, ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो एग्जाम देना पड़ेगा, एडवोकेट हैं या फिर प्रैक्टिसिंग सीएस हैं तो विदाउट एग्जाम मेंबर मतलब ट्रेडमार्क एजेंट बन सकते हैं, फिट एंड प्रॉपर पर्सन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्कुलर के रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं वेदर ए पीसीएस कैन एक्ट एज ट्रेडमार्क एजेंट साइमल्टेनियसली। मतलब हमने लीगल प्रोविजन भी देख लिए और हमने वो लेटर जो था वो भी दोस्तों देख लिया है। तो हमने ये करेक्शन निकाला कि भैया एज मेंशन इन रूल 144 एंड 147 ए पर्सन इज एलिजिबल टू एक्ट एज ट्रेडमार्क एजेंट इफ सच पर्सन इज ए मेंबर ऑफ आईसीएसआई। यहाँ पर प्रैक्टिसिंग मेंबर कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वाले तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। हाउएवर एज पर लेटर डेटेड 5 May इट इज मेंशन्ड बाय ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार द कंपनी सेक्रेटरी, जो एक्ट है उसमें ट्रेडमार्क एक्ट को मेंशन नहीं किया गया है साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, हमने कहा ठीक है, यानी कि दोनों में ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि हमारा मतलब ट्रेडमार्क एक्ट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडमार्क मिनिस्ट्री को या ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को कोई दिक्कत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भैया हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो एक्ट है ना कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, उसमें साथ में प्रैक्टिस करने के लिए मना किया गया है, यानी कि उसमें साथ में प्रैक्टिस करने के लिए बोला नहीं गया है स्पेशली। हमने कहा ठीक है जी, अब आपको यही प्रूव करना है कि उसमें बोला गया है, कैसे बोला गया है। हम आते हैं, अब हम दोस्तों आए हाउएवर एज पर सेक्शन 22F ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लोज F ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 read with resolution passed by Central Council of ICSI in its 290th मीटिंग, जो इनकी 290वीं मीटिंग हुई थी, जो हुई थी दोस्तों 14 अक्टूबर 2022 को। उसमें इन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड की थी कि प्रैक्टिसिंग सीएस इन फील्ड में जो है काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उस लिस्ट का पारा 2 है और पारा 2 का दोस्तों क्लोज आई है। उसमें इन्होंने बोला था कि कंपनी सेक्रेटरी टू एक्ट एज आईपीआर कंसल्टेंट और आईएसओ कंसल्टेंट। अब हम देख लेते हैं कि भैया सेक्शन 22F क्या कहता है और जो इनकी मीटिंग हुई थी उसका रेजोल्यूशन क्या कहता है। तो सबसे पहले हम अपने एक्ट में चलते हैं। तो दोस्तों ये mca.gov.in से ही मैंने एक्ट निकाला है, कोई वो नहीं है। तो ये दोस्तों सबसेक्शन 2 है, ये है मेन सेक्शन 2। इसकी डेफिनेशन हम आ जाते हैं, ये है सबसेक्शन 2। इसका दोस्तों हम क्लोज ऐप देखते हैं। देखो क्लोज ऐप में क्या कहा गया है कि प्रैक्टिसिंग सीएस रेंडर्स सच अदर सर्विसेज एज इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल आर और मे बी रेंडर्ड बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। यानी कि इन्होंने बोल दिया कि जो एक्ट में डिफाइंड हैं स्पेशली वो तो हैं ही हैं, लेकिन इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल
काउंसिल चाहे तो रेजोल्यूशन पास करके कुछ और सर्विस का एडिशन या डिलीशन कर सकती है सेक्शन 22 एफ के अकॉर्डिंग। अब भैया इसके अकॉर्डिंग ही काउंसिल ने एक मीटिंग अपनी बुलाई थी, जो कि 290वीं मीटिंग थी, जो दोस्तों हुई थी 14 अक्टूबर 2022 को। अब उस मीटिंग का ये रिजोल्यूशन, ये भी आईसीएसआई की ऑथेंटिक वेबसाइट है, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, ये देख सकते हैं 290th मीटिंग है, हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर 2022। ठीक है, अब इसमें इन्होंने इसका पारा 2 देख लेते हैं। काउंसिल हैज ग्रांटेड जनरल परमिशन टू कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस फॉर द फॉलोइंग एरियाज। इन्होंने कुछ एरिया स्पेसिफाइड कर दिए कि भैया ये हम जनरली परमिशन ग्रांट कर रहे हैं। अब इसके पारा 2 में हम आ जाते हैं क्लोज आई पे। तो आई पे इन्होंने बोल दिया टू एक्ट एज आईपीआर एजेंट, आईएसओ कंसल्टेंट। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हम एलिजिबल हैं साथ में ही ट्रेडमार्क एजेंट बनने के लिए भी। और ना ही सिर्फ ट्रेडमार्क एजेंट, हम दोस्तों पेटेंट एजेंट भी बन सकते हैं, कॉपीराइट एजेंट भी बन सकते हैं, ट्रेडमार्क एजेंट भी बन सकते हैं। सभी तरह के आईपीआर में हम लोग डील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड उन्होंने आईपीआर एजेंट यूज किया है, ना कि ओनली ट्रेडमार्क एजेंट। तो हम ऑल टाइप ऑफ आईपीआर में डील कर सकते हैं और आईएसओ कंसल्टेंट का भी हम काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हम लीगली जो है ट्रेडमार्क एजेंट बन सकते हैं। तो और इसका पीपीटी में ही आगे देखते हैं। अब उसके बाद में हम कंक्लूजन की बात करते हैं। एज पर सेक्शन 22F ऑफ द आईसीएसआई मतलब कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 read with resolution passed by the council on its 290th meeting, one can opine that a practicing company secretary can act as trademark agent and there is no need to surrender COP. Therefore, if anyone receive this type of letter from the trademark registry, यानी कि अगर आपके पास भी दोस्तों इस टाइप का कोई लेटर आता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से, तो आपको एक रिप्लाई बनाना पड़ेगा। आपको रिप्लाई में दोस्तों जो मैंने पीपीटी दिखाई है, आपको ये ही मैटर लिखना है कि सर लो ऑन प्रैक्टिसिंग सीएस एज ट्रेडमार्क एजेंट, कि ट्रेडमार्क एजेंट बनने के लिए वी आर क्वालिफाई। वो कहेंगे यस यू आर क्वालिफाइड विदाउट एग्जाम, यू आर क्वालिफाइड, यस यू आर क्वालिफाइड विदाउट एग्जाम। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन में बता दिया कि यू आर क्वालिफाइड विदाउट एग्जाम। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे कि सर हमारे एक्ट में स्पेशल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे एक्ट की सेक्शन 22F के अकॉर्डिंग काउंसिल जो है कुछ सर्विस का एडिशन और डिलीशन कर सकती है। और सर काउंसिल ने एक मीटिंग पास की थी 290th मीटिंग, उस जो पास की थी 14 अक्टूबर 2022 को। और सर उसके रेजोल्यूशन के पारा 2 के क्लोज आई के अकॉर्डिंग बी कैन एक्ट एज आईपीआर एजेंट एंड आईएसओ कंसल्टेंट। तो सर उसके अकॉर्डिंग बी कैन एक्ट साइमल्टेनियसली एज ट्रेडमार्क एजेंट। तो दोस्तों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास भी व्हाट्सअप, ईमेल, कॉल आए थे कि सर अब आप तो ट्रेडमार्क एजेंट का काम नहीं कर सकते साथ में। उन्होंने कोई तर्क निकाला ही नहीं, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया। कोई तर्क वितर्क करते ही नहीं है ना लोग। अब लोगों ने ये भी नहीं देखा कि ये जो लेटर है वो किसके लिए है, वो जनरल है या किसी स्पेशल केस में उन्होंने दिया है। ठीक है, तो दोस्तों डरना नहीं है, रिप्लाई बनाना है और इस लेटर के अगेंस्ट देना है। वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप आईसीएसआई को मेल कर सकते हैं, आईसीएसआई कंफर्मेशन देगा। उस मेल की कॉपी आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ट्रेडमार्क एजेंट बन सकते हैं। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई सीओपी सरेंडर को करने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं सब्सक्राइब करके।